Morning students, I am Ashutosh and you are welcome to my YouTube channel आशुतोष की पाठशाला। बच्चों स्क्रीन पर देखो, आप समझ जाएंगे कि आज हम सीखने वाले हैं नया स्ट्रक्चर और वह भी छठा स्ट्रक्चर। ठीक है, आज सिक्स्थ स्ट्रक्चर जानेंगे। जिन वाक्यों में होते हैं काश, जिन वाक्यों में होते हैं काश, उसे कैसे बनाएंगे आप। ठीक है, तो काश वाले वाक्य को हम लोग सीखते हैं एक एक करके। मैं काश वाले जितने तरह के वाक्य होते हैं उनमें मैं 2-4 करके आपको बताता हूँ और कैसे उसके ट्रांसलेशन होते हैं, कैसे उसको बोलने में हम लोग अप्लाई करते हैं। चलिए उसको देखते हैं। पहला देखिए, काश मैं वहाँ जाता, काश तुम यह करते, काश वह नहीं बोलता, काश आप आराम करते, काश पापा नहीं डांटते। ठीक ना, तो चलिए कैसे बनता है आप देख लें। यहाँ जितने भी हैं उसमें क्या है, काश मतलब वो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई है ना, मतलब काश वह वहाँ नहीं जाता। अब जितने भी देखेंगे इसमें कोई परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट करने का मतलब काश मैं वहाँ गया होता, काश तुमने यह किया होता, ऐसा नहीं है। काश मैं वहाँ जाता, है ना, जा नहीं सका, बस इच्छा रह गई। तो कैसे बनते हैं इसको, चलिए देखते हैं। ठीक है, वुड करके बनता है और सिर्फ वुड करके, जब आप जानते हैं कि विल जो है उसका पास्ट होता है वुड, और विल हो या वुड हो, वी वन लगता है तो काश का सबसे पहले हो जाएगा। आई विश, I would go there. I wish I would go there. I wish I would go there. काश मैं वहाँ जाता। I wish I would go there. I wish I would go there. ओके, दूसरा है काश तुम यह करते, तो हो जाएगा I wish you would do this. I wish you would do this. You would do this. I wish you would do this. काश वह नहीं बोलता। I wish he would not tell। इसकी जगह आप से कर दें। ठीक है, आई विश ही वुड नॉट से, काश वह नहीं बोलता। आई विश ही वुड नॉट से। काश आप आराम करते। आई विश you would rest. I wish you would rest. काश आप आराम करते। काश पापा नहीं डांटते। I wish पापा would not scold. Scold means डांटना। I wish पापा would not scold। ठीक है, तो इस तरह के जब सेंटेंस रहे तो इसी तरह से बनते हैं। चलिए काश लगे हुए कुछ फिर और हटके देखते हैं। अब देखें, अब जो स्क्रीन पर है उन सभी वाक्यों में होता, होती, होते, ठीक है, होता, होती, होते। पिछले बार क्या था, करता, करती, करते, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, जो है यहाँ पे है होता, होती, होते। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस बनेंगे या तो वुड बी या तो वुड बी। पिछले बार बन रहा था सिर्फ वुड से, क्योंकि उसके बाद वर्ब आता है ना। अभी बनेगा वुड बी और इसके पीछे देखें आप, उस तरह का कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, कोई प्रिंसिपल वर्ब उस तरह का इसमें नहीं है। तो
चलिए देखते हैं इस ये वुड बी करके बनेगा या फिर वर, ठीक है, वर। देखें, आई विश आई वर ए किंग, आई विश आई वर अ किंग। आप सोचेंगे आई के साथ वॉज लगता है, यहाँ वर क्यों लगा? WERE जिसे आप वेयर बोलते हैं ना, इसको वर पढ़ा जाता है। आई विश आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता। वर क्यों लगा? आई के साथ वॉज लगना चाहिए, काश मैं राजा होता। यह सपना है, यह क्या है? सपना है, जो कि अधूरा है, जो कि पूरा नहीं हुआ है। और जो सपना होता है, सपने में सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो जाती हैं, ठीक है। सपने जो नींद में देखे जाते हैं वो सच नहीं होते, सपनों में कुछ उल्टा। कभी आप देख लें, आदमी का जो सर है, माथा है, वो हाथी का आपने देख लिया, पैर जो है वो बिल्ली का देख लिया। कुछ भी सपनों में देख सकते हैं। तो जब सपने देखते हैं तो सपनों में नियमों का उल्लंघन होता है। ठीक उसी तरह आई विश आई वर अ किंग, यहाँ आई वॉज नहीं बल्कि आई वर अ किंग होता है। आप समझ गए या नहीं? ठीक है। और दूसरा कोई कारण नहीं है कि वर क्यों लगा, वॉज क्यों नहीं, क्योंकि यह सपना है। काश मैं राजा होता, आई विश आई वर अ किंग। ओके, ठीक है। आगे देखें, काश वह अमीर होता, आई विश he were rich, I wish he were rich, I wish he were rich। फिर आप सोचेंगे ही के साथ was लगना चाहिए। तो मैंने कहा ना कि आई हो, ही हो, कुछ भी हो, सब में वर ही लगेगा, वर, WERE, पर। ओके, क्यों? क्योंकि यह सपना है और सपने अधूरे रह जाते हैं, सपने पूरे नहीं होते। सपनों में नियमों का उल्लंघन होता है, सपनों में रूल्स का वायलेशन होता है, इसलिए यहाँ रूल का वायलेशन हो रहा है। ठीक है। हाँ, आप इसको वर्ड की जगह वुड भी लगा सकते हैं। आई विश आई वुड बी अ किंग, आई विश ही वुड बी रिच। ठीक है। आगे, काश तुम प्रधानमंत्री होते, काश, I wish you were the PM। ठीक है, डॉट नहीं लगाते हैं। I wish you were the PM। PM means Prime Minister। I wish you were the PM। काश मैं चिड़िया होता, I wish I were a bird। ठीक है। काश हम लोग अमेरिका में होते, I wish we were in America। I wish we would be in America। I wish I would be a bird। I wish you would be the PM। ये भी करके बन सकता है। ठीक है। तो आप आई विश आई वर अ किंग, आई विश ही वर रिच, आई विश यू वर द PM, आई विश आई वर द बर्ड, आई विश वी वर इन अमेरिका। ओके, तो इस तरह वुड बी या फिर वेयर करके बनता है इस तरह के सेंटेंस। चलिए आगे देखते हैं दूसरे तरह के काश वाले वाक्य। अब आप देखें इन वाक्यों को। काश मैं पढ़ा होता, काश मैंने मेहनत की होती, काश तुम खेले होते, काश आपने रोका होता, काश मैंने मना कर दिया होता। इनमें क्या देख रहे हैं? इनमें भी सपने हैं, है ना, लेकिन वो परफेक्ट वाले सपने हैं। परफेक्ट बोले तो पढ़ा होता, आ होता, ई होती, ए होते, है ना। पढ़ा, ये क्या है? परफेक्ट में आ जाता है। उसने पढ़ लिया, उसने वह पढ़ चुका। ओके, तो काश मैं पढ़ा होता, तो चूंकि इसमें आ गया
परफेक्ट। और परफेक्ट के साथ क्या लगता है? हैव। ओके, तो इसको हैव करके हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं वुड हैव करके। काश, आई विश, आई विश, आई वुड हैव स्टडीड। काश मैंने पढ़ाई की होती। आई विश आई वुड हैव स्टडीड। काश मैंने मेहनत की होती। आई विश आई वुड हैव लेबर्ड, है ना? आई विश आई वुड हैव लेबर्ड। ओके, काश तुम खेले होते। आई विश you would have played। काश आपने रोका होता। I wish you have stopped। I wish you would have stopped, है ना? उसके बाद काश मैंने मना कर दिया होता। I wish I wish I wish I would have forbidden, forbidden। Okay, I wish I would have forbidden। काश मैंने मना कर दिया होता। उसे तो या फिर हिम लगा देंगे, ठीक ना? इन दो वाक्यों को देखें। काश वह मेरी टीम में खेल रहा होता। काश तुम पढ़ रहे होते। अब यहाँ रहा होता, रही होती है। देखिए यह भी वुड भी करके बनेगा, है ना? आई विश ही वुड भी। अब यहाँ क्या है? अब यहाँ देखें, ये कंटिन्यूटी आ रहा है। खेल रहा होता, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा प्लेइंग। I wish he would be playing in my team। I wish he would be playing in my team। काश तुम पढ़ रहे होते। I wish you would be studying। ठीक है, I wish you would be studying। I wish you would be studying। तो बड़ा ही सिंपल है। या तो वुड लग करके, या तो फिर वुड भी लग करके, या तो फिर वुड हैव लग करके, है ना? और जब वुड भी होता है तो वर्ब भी लगा सकते हैं, WERE। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब इन सेंटेंस को देखें। इन सेंटेंस में क्या है? काश मैं पढ़ पाता, काश तुम कर पाते, काश हम लोग जा पाते। यहाँ पे एक क्षमता का परिचय मिल रहा है, मतलब कैपेसिटी, है ना? काश मैं पढ़ पाता मतलब पढ़ने की कैपेसिटी। काश तुम कर पाते, कर पाने की कैपेसिटी। काश हम लोग जा पाते, जा पाने की कैपेसिटी। ओके, जाने की कैपेसिटी मतलब एबिलिटी, जिसको क्षमता बोलते हैं। ओके, पावर बोलते हैं। तो वहाँ पे आप जानते हैं, जब मॉडल वर्ब्स आपने पढ़ा होगा, या नहीं भी जानते तो चलिए बताता हूँ। कैन में होता है सकना, और कुड उसका होता है पास्ट, जिसका मतलब होता है सका। तो चूँकि यहाँ सपना ही है, इसलिए जितने सपने होते हैं उसमें पास्ट ही यूज़ होता है जनरली। तो काश मैं पढ़ पाता, तो यहाँ पे कुड यूज़ होगा। देखें कैसे होता है। आई विश I could study। I wish I could study। I wish I could study।
आई विश आई कुड स्टडी, काश तुम कर पाते। आई विश यू कुड डू, आई विश यू कुड डू, काश तुम कर पाते। यू कुड डू, काश हम लोग जा पाते। आई विश वी कुड गो, आई विश वी कुड गो, काश हम लोग जा पाते। तो बड़ा ही सिंपल है ना। चलिए इसके बाद और भी एक दो देख लेते हैं। इस सेंटेंस को देखें, काश काम खत्म कर लिया गया होता। तो इसमें परफेक्ट भी है और होता भी है, मतलब भी लगना है। चलिए देखते हैं। आई विश द वर्क would have been completed। ठीक है, I wish the work would have been completed। काश चिट्ठी पढ़ ली गई होती। I wish the letter would have been read। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म को पढ़ते हैं read। ठीक है, I wish the letter would have been read। तो इसमें क्या हो रहा है कि काम खत्म भी हो जाने का जिक्र है और होने का भी जिक्र है, इसलिए इसमें बिन लगा है और वुड हैव लगा है। चलिए अंतिम और लास्ट देखते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, काश मेरे पास पैसे होते। पास में होना मतलब या तो हैज या हैव या हैड कुछ तो लगेगा, लेकिन पास्ट में लगना है इसलिए हैड लगेगा। ठीक है, देखिए आई विश आई हैड मनी, आई विश आई हैड मनी। काश मेरे पास कार होती। आई विश आई हैड अ कार। काश हमारे पास सम्मान होता। I wish we had respects। ठीक है, तो बस काश वाले वाक्य इसी तरह बनते हैं। उम्मीद है आपने समझा होगा। यदि नहीं समझे होंगे तो इसको पॉज करें, इसको लिखें, देखें, समझने की कोशिश करें, बार बार उसको पढ़ें, बार बार इसको 2 बार 3 बार रिपीट करें इस वीडियो को। ऑनलाइन पढ़ाई में जो रिकॉर्डेड पढ़ाई है उसमें यही फ़ायदा है कि यदि आपने नहीं समझा तो दोबारा उसे पूछ सकते हैं और दोबारा उसे देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। हाँ,
इसमें कमी ये है कि आप तुरंत कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कोई प्रश्न, फिर मैं उसको बाद में जवाब दूंगा। हाँ, जब मैं लाइव क्लासेज लूँगा तो फिर आप लाइव चैट कर सकते हैं और तुरंत पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा की अगली वीडियो में कुछ नए स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।